नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है लैग्रांज इक्वेशन यूजिंग डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये लेक्चर देखने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है और गुजारिश यूँ है कि इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 8 है, 7 है और 6 है, इन तीनों को जब आपने देखा है तभी आपको ये लेक्चर क्या आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या डिस्कस किया है, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या किया है, डिस्कस किया है। उसके हमने क्या डिस्कस किया लेक्चर नंबर 7 में, जनरलाइज फोर्स का हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो कल वाला लेक्चर था, इन लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या बोल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। और उन सब को मिलाकर आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लैग्रांज इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जो पिछला लेक्चर है वो इस लेक्चर के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बोल सकते हैं पिछले के 3 लेक्चर इस लेक्चर के लिए एक बेस होने वाले हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रोज की तरह कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, लैग्रांज इक्वेशन यूजिंग डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। अब डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है तो लिख के चलेंगे। सिंस वी नो डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई माइनस पी आई डॉट और इनटू डेल आर आई, दिस इज इक्वल टू 0। जहां पर जो आई है वो कहां से कहां वेरी करता है, 1 से लेकर कैपिटल एन तक। और कैपिटल एन क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है। एफ आई क्या है, एफ आई इज फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल है। पी आई डॉट क्या है, पी आई डॉट है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। और जो डेल आर आई है ये मेरे पास क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ith पार्टिकल है। एंड फ्रॉम डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल ये जो चीज है टर्म किस तरह होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने कहाँ डिस्कस किया है, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल में ये डिस्कस किया है। नाउ इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एक बार देखो। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ओवर आई। तो इसको मैं एक बार इसके साथ लिख दूँ, एक बार इसके साथ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एफ आई डॉट दिस इज डेल्टा आर आई, फिर माइनस साइन, अगेन दोबारा से क्या आ जाएगा, समेशन ओवर आई, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से पी आई डॉट, और डॉट कितना आ जाएगा ये डेल आर आई, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ जी, लिख सकता हूँ। नाउ अब इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, कैसे देखो, दिस इज समेशन ओवर आई, इसको तो ऐसे रहने दो। ये मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर एफ आई डॉट डेल आर आई है और ये माइनस साइन है, फिर अगेन समेशन ओवर, ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल है। अगर मैं ये बोलूँ आर आई इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, देन व्हाट वी कैन राइट। तो वी नो दैट, हमने बहुत बार किया है पहले भी ऐसा, इस पी आई डॉट क्या लिख सकता हूँ मैं, एम आई आर आई डबल डॉट लिख सकता हूँ, आंसर हाँ जी लिख सकता हूँ। जहाँ मेरे पास आर आई डबल डॉट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल है, आंसर हाँ जी है। जो एम आई है वो मेरे पास क्या है, मास ऑफ ith पार्टिकल है। और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, डॉट दिस इज डेल्टा आर आई वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस समेशन इज ओवर आई। नाउ सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इस इक्वेशन नंबर 1 में 2 टर्म है, इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म, इसे मैं बोल रहा हूँ सेकेंड टर्म। तो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर सेकेंड टर्म। और दोनों टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। और सबसे पहले ले रहे हैं सेकेंड टर्म, यानी सबसे पहले दूसरा टर्म। ओके, तो दूसरा टर्म क्या है यहाँ पर, कैलकुलेशन फॉर सेकेंड टर्म। क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है क्या, देखो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या, समेशन ओवर आई, इसको क्या लिखता हूँ मैं, एम आई आर आई डबल डॉट, और फिर डॉट कितना है यहाँ पर, डेल्टा आर आई है। ठीक है, अब देखो वी नो दैट कि दिस आर आई इज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड ऑल्सो टाइम। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अवर कंस्ट्रेंट इज स्केलरनोमिक कंस्ट्रेंट, देन इट इज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम एक्सप्लिसिटली, देन वी कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट कि दिस, यहाँ लिखूँ मैं, सिंस वी नो दैट कि दिस आर आई विल बी ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1 q2 डेड एस qk डेड एस qn। साथ ही साथ t का फंक्शन भी होगा, टाइम का फंक्शन भी होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि दिस
हियर कंस्ट्रेंट आर स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट, यानी यहाँ पर टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस आर आई इज ए फंक्शन ऑफ ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 Qk Qn। ये बात समझ में आई। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, डेल्टा आर आई निकालूं, देन वी ऑल नो दैट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, हमने बहुत बार ये चीज़ निकाल रखी है कि दिस डेल्टा आर आई विल बी इक्वल टू कितना होगा, समेशन ओवर के, और कितना आ जाएगा यहाँ पर पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, और यहाँ कितना आ जाएगा ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ के, यानी कितना आ जाएगा क्यू के डॉट आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये कहाँ से आया, हमने बहुत बार ये चीज़ डिस्कस कर रखी है। जब हमने पिछला लेक्चर डिस्कस किया था वहाँ भी हमने ये चीज़ क्या की थी, डिस्कस की थी। उससे पहले हमने जब जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज वेलोसिटी पढ़ी थी वहाँ भी हमने क्या किया था, ये चीज़ डिस्कस किया था। एक छोटी सी यहाँ पर गलती हो गई है। गलती क्या हुई है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्या आएगा, डेल आर क्यू आएगा, क्या आएगा, सॉरी डेल क्यू के आएगा। किधर है बात। ओके, अगर यहाँ क्या होता, डी आर आई ओवर डी टी होता, तब वहाँ पर ये आता। ठीक ना। अब एक काम करो, इस चीज़ को यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास जो सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगा, देखो दिस सेकंड टर्म विल बी समेशन ओवर आई, दिस इज एम आई आर आई डबल डॉट, और डॉट कितना आ जाएगा ये, दिस इज समेशन ओवर के, यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, और दिस विल बी आवर डेल्टा क्यू के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, जहाँ क्यू के क्या है, हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और के की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से लेकर स्मॉल n तक, और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 1 से लेकर कैपिटल N तक। जो स्मॉल n है वो क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये सब हमको पता है। ओके, क्योंकि बहुत बार कर लिया हमने, तो अब हमारे हैबिट में आ गया है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये समेशन आई, और एक काम कर रहे हैं, जो k के साथ समेशन है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर कितना आ जाएगा ये समेशन ओवर आई, और ब्रैकेट दिस इज एम आई आर आई डबल डॉट, और फिर डॉट, और ये कितना आ जाएगा, ये वाला चीज़, यानी कितना आ जाएगा ये पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, ऐसा कुछ आया, एंड मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ, और इन सब के बाहर से यहाँ मेरे पास क्या है, डेल्टा क्यू के है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब मैं इस थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, ये बात ज़रा ध्यान से देखो, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, और फिर वो मॉडिफिकेशन कैसे हुआ आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समेशन ओवर के, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने यहाँ पर, नाउ समेशन ओवर आई। अब मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, डी बाई डी टी ऑफ, ध्यान से सुनना बात को, डी बाई डी टी ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ कि एक क्वांटिटी यहाँ पर लिखना, क्वांटिटी इज एम आई आर आई डॉट, डॉट है नॉट डबल डॉट, फिर यहाँ कितना आ जाएगा डॉट, दिस इज पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू के, ऐसा कुछ आया। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिखी, ये वाली क्वांटिटी, अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव निकालूंगा क्या आएगा, देखो पहला टर्म, इन दो टर्म है यहाँ पर, एक टर्म ये है डॉट से पहले और एक टर्म ये है डॉट के बाद। अगर मैं ये बोलूँ सेकंड टर्म एज ए कांस्टेंट है, और कौन सा रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो फर्स्ट टर्म का क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना आ जाएगा एम आई आर आई डबल डॉट, यानी ये टर्म आ गया, फिर डॉट आएगा, ये टर्म आ जाएगा, फिर कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, और एक और टर्म आएगा, जिस समय जो पहला टर्म है यानी एम आई आर आई डॉट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और डेरिवेशन किसका होगा, टाइम रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन होगा, यानी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म निकल के आएगा, क्या आएगा, एम आर आई डॉट डॉट डी बाई डी टी ऑफ आर आई डी बाई डी टी ऑफ पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के। तो जो एक्स्ट्रा टर्म निकल के आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ताकि आंसर क्या आ जाए, ये आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, माइनस माइनस समेशन ओवर आई, और अंदर कितना आ जाएगा, ये एम आई आर आई डॉट, और फिर डॉट, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ किसका, पार्शल आर आई, और अपॉन कितना आ गया, ये पार्शल क्यू के आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और यहाँ कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू के आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, नीचे वाली चीज़ को सॉल्व करूँगा, फिर से कौन सा टर्म आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म निकल के आ जाएगा, तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात हुई। अब ऐसा करने से क्या हुआ, कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तभी हमने ऐसा किया होगा। अब देखते हैं फ़ायदा क्या हुआ। अब यहाँ पर ओके, उसे मिटाऊँ पहले, मैं कहाँ गया,
पहले इसे मिटा लेते हैं फिर देखते हैं। अब इस इक्वेशन में जो टर्म आ रखे हैं इन टर्म को एक बार ध्यान से देखो। पहले तो लिखते हैं क्या रखा देखो, मेरे पास यहाँ पर समेसन ओवर के, ये तो ऐसे रहा, यहाँ क्या लगा इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा, और यह कितना आ गया समेसन ओवर आई, ये मेरे पास डी बाई डी टी, ये ऐसे रहा। ये मेरे पास क्या देखो, तो दिस इज एम आई आर आई डॉट, ऐसा है, फिर यहाँ पर डॉट। ये जो चीज़ है पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, कल ही हमने डिस्कस किया था, अगर वो थोड़ा बहुत याद है, जो कल हमने इंपोर्टेंट प्रूफ किए थे। दिस पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है, पार्शल आर आई डॉट अपॉन पार्शल क्यू के डॉट के बराबर होता है। और आर आई डॉट क्या होगा मेरे पास, पार्शल वी आई अपॉन पार्शल क्यू के डॉट। ओके, कल डिस्कस किया था कि दिस पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के इक्वल टू पार्शल वी अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, एंड दिस वी कैन बी रिटन एज, जैसे वी आई कैन बी रिटन एज आर आई डॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्शल आर आई डॉट अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, ऐसा लिख सकता हूँ। इसकी जगह कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी क्या, पार्शल आर आई डॉट और अपॉन कितना आ गया, ये पार्शल क्यू के डॉट। और क्यू के डॉट क्या है यहाँ पर, जनरलाइज वेलोसिटी है, और आर आई डॉट क्या है, सिंपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। नाउ दिस ब्रैकेट इज क्लोज, फिर कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो लगा दिया माइनस साइन, क्या बचा अंदर आ गया यहाँ पर, सॉरी अंदर क्या, समेशन आ गया, समेशन ओवर आई, इसको ऐसे रहने दो, ये मेरे पास क्या है देखो यहाँ पर, दिस इज एम आई आर आई डॉट, ऐसा आया, फिर यहाँ पर डॉट। अब इसको देखो, इसके लिए भी हमने कल कुछ क्या था, ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट क्या था जरा समझो, हमने कुछ ऐसी बात की थी, अगर मैं इस ट्रीटमेंट को कहाँ लिखूँ, इधर लिख दूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए ना, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये अलग से यहाँ पर ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ। ट्रीटमेंट क्या था, कल हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्या, डी बाई डी टी ऑफ पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, दिस विल बी इक्वल टू क्या था, पार्शल ओवर पार्शल क्यू के ऑफ डी आर आई ओवर डी टी, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है, क्या आ जाएगा, डी आर आई अपॉन डी टी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, मतलब जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा और बाहर वाला अंदर चला जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, पार्शल क्यू के ऑफ डी आर आई अपॉन डी टी, ऐसा कुछ आया, ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, एंड दिस बड़ा वाला ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, पार्शल क्यू के आ गया, ठीक है, ओके, और ये क्यू के होगा इधर पे। नाउ अब क्या करें यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ जरा समझो, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं इसको क्या लिखता हूँ देखो, समेशन ओवर के, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर समेशन ओवर आई, ये डी बाई डी टी तो ऐसे रहा, डी बाई डी टी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप अपनाने को जा रहा हूँ, लेने को जा रहा हूँ, वो स्टेप क्यों लिया मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले वो स्टेप मैं ले रहा हूँ। स्टेप क्या है, मैं इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, पार्शल ओवर पार्शल क्यू के डॉट, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे वाला ब्रैकेट लगा दो, करली वाला, और फिर ये ऐसा आया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, 1/2 एम आई आर आई डॉट का स्क्वायर। अभी हल्ला मत करना कि कैसे होगा क्या होगा, अभी समझाऊंगा, पहले लिख लो, ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस मजला ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, पार्शल आई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, कैसे, दिस इज पार्शल अपॉन पार्शल क्यू के, पार्शल अपॉन पार्शल क्यू के, और फिर उसके बाद या फिर उससे पहले, ठीक, तो पार्शल अपॉन पार्शल क्यू के, ये जो मेरे पास, इसको मैंने ये लिखा है ना क्या, डी आर आई ओवर डी टी लिखा है मैंने, इसको मैं आर डॉट लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ मैंने क्या लिखा, सब जगह आर डॉट आर डॉट आर डॉट लिखा है, और यहाँ क्या लिख दिया, डी आर बाई डी टी लिख दिया, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्या लिख सकता हूँ मैं, डी आर आई ओवर डी टी को आर डॉट लिख सकता हूँ। देखो कैसे, इसको मिटाऊँ, देखो सिंपल सा है भाई, मैंने यहाँ पर कहा था डी आर आई ओवर डी टी था, इसको मैंने सिंपल में क्या लिख दिया, आर आई
डॉट लिख दिया। कोई दिक्कत है ऐसा करने में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज ब्रैकेट और ये कितना आ जाएगा 1/2 mi डॉट का स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज और ये कितना आ गया पार्शल क्यू के आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने कैसे लिखा इस पूरी चीज़ को, जो ये है इसको मैंने ऐसा कैसे लिखा, ज़रा समझो। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, नाउ पार्शल अपॉन पार्शल क्यू के डॉट ऑफ किसका 1/2 mi, ये आर आई डॉट का स्क्वायर है। आर आई डॉट का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, दिस इज आर आई डॉट वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा ये आर आई डॉट वेक्टर। ठीक है, देखो इसके स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, दिस 1/2 mi विल बी कांस्टेंट, 1/2 mi क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा और डिफरेंशियल कितना हो जाएगा किसका, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट ऑफ किसका आर आई डॉट आर आई डॉट, ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर हाजी होगा। और डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/2 mi। देखो पहले वाले का तो ऐसा हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये आर आई डॉट ऐसे रहा डॉट, ये कितना आ जाएगा ये पार्शियल आर आई डॉट अपॉन कितना आ गया ये पार्शियल क्यू के डॉट, फिर प्लस दूसरा वाला ऐसे रहेगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आ जाएगा ये पार्शियल आर आई डॉट अपॉन कितना आ जाएगा पार्शियल क्यू के डॉट और कितना आ गया डॉट यहाँ पर पार्शियल आर आई डॉट आ गया। ठीक है, अब हम सब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो सेम ही होता है, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग, तो ट्वाइस हो जाएगा ये, तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा मेरे पास mi आर आई डॉट फिर डॉट दिस इज पार्शियल आर आई डॉट अपॉन कितना आ गया पार्शियल क्यू के डॉट आ गया। यही चीज़ तो है ये, इस ब्रैकेट के अंदर यही चीज़ तो है, यानी ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिमिलरली इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सेकंड वाला आप खुद प्रूव कर लेना, वैसे प्रूव करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये प्रूव कर दे तो ये अगर ऐसा है तो ये भी क्या होगा ऐसा ही होगा, यानी ये जो मैंने चीज़ यहाँ पर है इसके अंदर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इतनी बार समझ में आ गई आपको ना। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, ये जो चीज़ है यहाँ पर ये मेरे पास क्या देखो 1/2 mi आर आई डॉट का स्क्वायर है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 mi आर आई डॉट, क्या हो जाएगा vi का स्क्वायर। क्या लिखा मैंने ये, दिस इज पार्टिकल ऑफ, दिस इज मास ऑफ ith पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, 1/2 mv स्क्वायर किसका होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल। और यहाँ पर क्या है समेशन है, अगर समेशन है सबको ऐड कर दिया है तो ऐड करने का मतलब क्या हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ क्या लगा दूँ समेशन लगा दूँ ओवर आई, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी ये जो समेशन के साथ ये जो चीज़ निकल के आई ये किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर है। सेम यहाँ पर भी वही है, आई के साथ क्या है आई में समेशन है, तो समेशन 1/2 mi आर आई डॉट स्क्वायर किसका हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास नाउ दिस इक्वेशन विल मॉडिफाई एज कितना आ जाएगा ये समेशन ओवर के, और ये मेरे पास कितना आ गया ब्रैकेट दिस इज d/dt, तो ऐसे रहा, और अंदर कितना बच गया ये ब्रैकेट के अंदर पार्शियल, इस तो कितना t आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये पार्शियल t अपॉन पार्शियल क्यू के डॉट एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, फिर यहाँ माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू के और ऑफ किसका t का, यानी इस पूरे को जो कितना आ जाएगा t आ जाएगा, और ये पूरे में बाहर कितना है मेरे पास डेल्टा क्यू के है। ठीक क्लियर है बात, ओके। ये क्या है मेरे पास जो इसका सेकंड टर्म है उसको हमने जब क्या किया सॉल्व किया कैलकुलेट किया, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ निकल के आई, इसको क्या बोल दो कुछ इक्वेशन नंबर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये है, ठीक है, तो इसको कुछ क्या बोल दो ए बोल दो। ये क्या निकल के आया ए निकल के आया मेरे पास, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने क्या बोल दिया ए बोल दिया, इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हो, इक्वेशन ए बोल दो इसको। ठीक, नाउ अब बात करते हैं किसकी, इसके फर्स्ट टर्म की। अब फर्स्ट टर्म क्या होगा आपको थोड़ा बहुत विजुलाइज या बोल सकते थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होने लग गया होगा क्या होगा फर्स्ट टर्म। परसों हमने क्या कर रखा है इस फर्स्ट टर्म के बारे में बड़े डिटेल में डिस्कस कर रखा है। देखो क्या आएगा फर्स्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म से क्या चीज़ निकल के आएगी समझो जरा। फर्स्ट टर्म मेरे पास है क्या, फर्स्ट टर्म कुछ ऐसा है कि समेशन नाउ कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट टर्म, कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट टर्म
देखो फर्स्ट टर्म है क्या, समेशन ओवर आई, दिस इज एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, ऐसा कुछ है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये समेशन ओवर आई, दिस इज एफ आई डॉट एंड डेल्टा आर आई इज इक्वल टू दिस थिंग, यानी कितना आ गया ये समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, और यहाँ कितना आ जाएगा डेल्टा क्यू के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, ये समेशन ओवर के, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, और अंदर कितना आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा मेरे पास कितना, समेशन ओवर आई, दिस इज एफ आई डॉट, दिस इज पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के एंड इनटू कितना आ गया डेल्टा क्यू के। बच्चा जानता है, जिसने हमारा पिछला लेक्चर देखा है, ये किसके बराबर होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज इक्वल टू जनरलाइज फोर्स। इफ दिस इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो इट मीन दिस इज अवर जनरलाइज फोर्स। तो जो ब्रैकेट के अंदर है समेशन आई के साथ, वो किसका बराबर होगा, जनरलाइज फोर्स, एंड दिस जनरलाइज फोर्स विल बी इक्वल टू जी के। ये किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर पार्शल क्यू के आ जाएगा। एंड सेड इज हमें क्वेश्चन नंबर बी। सेकंड टर्म को सॉल्व करके ये आया, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके ये आया। अब एक काम करो, ए और बी दोनों को उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, और हमारे पास एक खूबसूरत इक्वेशन निकल के आएगी, और उसी इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, लैग्रांज इक्वेशन बोल देंगे। इसे मिटाऊं मैं, लो ये मिटा दिया। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखो ये मेरे पास समेशन ओवर के, समेशन ओवर के कितना आ जाएगा, ये जी के पार्सल क्यू के, फिर माइनस आया यहाँ पर, फिर इसके लिए कितना आ जाएगा, ये पूरा टर्म, यानी कितना आ जाएगा, ये समेशन अगेन ओवर के, और ये मेरे पास क्या है, बड़ा ब्रैकेट, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ पार्सल टी, और अपॉन कितना आ गया, ये पार्सल क्यू के डॉट, और दिस ब्रैकेट इज क्लोज, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये पार्सल टी अपॉन पार्सल क्यू के, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और यहाँ मेरे पास कितना है डेल्टा क्यू के, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यही तो है ना। अब एक काम करो, यहाँ भी के टर्म में समेशन है, यहाँ भी के टर्म में, तो इनको मैं साथ ले सकता हूँ, और दोनों ओर से डेल्टा क्यू कांस्टेंट है, सॉरी कॉमन है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास समेशन ओवर के, और अंदर कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज जी के, और माइनस कितना आ गया, ये डी बाई डी टी ऑफ, दिस इज पार्सल टी अपॉन पार्सल क्यू के डॉट, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और पार्सल टी अपॉन पार्सल क्यू के आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, और यहाँ कितना आ गया, ये पार्सल क्यू के, एंड दिस इज इक्वल टू 0। किधर है बात, नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेरे पास क्यू के, और जो क्यू के है वो क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट की एक खासियत होती है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं k की जगह 1 पुट करूँगा, तो उसका k1 का k2 पर कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी k1 और k2 के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी k1 k2 k3 kn ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ ऐसी ही कितनी n, यानी स्मॉल n क्या होंगी, इक्वेशन निकल के आएंगी, और सारी इक्वेशन क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। तो उनमें से मैं कोई भी एक इक्वेशन यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने कौन सी इक्वेशन ले ली, माना kth इक्वेशन ले ली, जो ये है। दूसरी चीज, दिस डेल्टा क्यू कैन नॉट बी 0। अगर डेल्टा क्यू के कैन नॉट बी 0, इट मीन दिस टर्म विल बी 0। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये जे के माइनस डी बाई डी टी ऑफ, और ये कितना आ गया, ये पार्शल क्यू के अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और प्लस कितना आ गया, ये पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा मैं लिख पा रहा हूँ क्यों, बिकॉज जो क्यू के है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, ये समेशन साइन यहाँ से हट जाएगा। अब देखो इस जे के को उधर भेज दो, तो सॉरी जी के को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, ये माइनस का डी बाई डी टी ऑफ कितना है, ये पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का जी के।
ये माइनस है, माइनस को इधर ले आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से ये डी बाई डी टी ऑफ कितना आया पार्सल टी अपॉन पार्सल क्यू के डॉट, और फिर ये माइनस का कितना आया पार्सल टी अपॉन पार्सल क्यू के, दिस इज इक्वल टू जी के, एंड दिस इज अवर लैग्रांज इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ टी क्या है काइनेटिक एनर्जी है, जी के क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्यू के जनरलाइज फोर्स है जी के, क्यू के क्या है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्यू के डॉट क्या है जनरलाइज वेलोसिटी है। एंड ये जो यहाँ पर इक्वेशन निकल के आई इसी को हम क्या बोलते हैं लैग्रांज इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं, या कभी कभी इन जनरल फॉर्म, किस फॉर्म में है ये इन जनरल फॉर्म। ओके, मोर जनरल फॉर्म क्या हो सकता है लैग्रांज इक्वेशन का, ये हो सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे किसी अलग अलग सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसे मैंने कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, इसको कितने हो गए, 2 इक्वेशन हो गई थी, इसे क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 1, 2 कितने एक ही तो रखी है, कितना बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। Now for a special type kind of system which is known as conservative system, let us see how this Lagrange equation will modify. Hand डालो Lagrange equation for conservative system. क्या होता है conservative system? Since we know that for conservative system हमने परसों ही डिस्कस किया था कि this generalized force G के can be written as माइनस का पार्शल V अपॉन पार्शल Q के, ठीक है, जहाँ V क्या है उसका पोटेंशियल है, विच विल बी ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट ओनली। जो पोटेंशियल V होगा यहाँ पर दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 डेट एस Qk डेट एस Qn, सिर्फ इसका फंक्शन होगा। जो V होगा मेरे पास या पोटेंशियल होगा इट विल बी फंक्शन ऑफ ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एंड दिस जनरलाइज फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस का पार्शल V अपॉन पार्शल Qk ओनली फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। और ऐसा क्यों होता है हमने क्या कर रखा है पहले ये प्रूफ कर रखा है। ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, लेक्चर नंबर 7 से आया। ओके, नाउ अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो सिंपल क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पुट कर देना है। उससे पहले हम एक और स्टेप यहाँ पर ले सकते हैं जो हमारे लिए क्या होगा यहाँ पर फायदेमंद होगा। अब स्टेप क्या है वो समझो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज़ ए जस्ट ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट ओनली, देन दिस पार्शल V अपॉन पार्शल Q के डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है कि बताओ, ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी अगर मैं इस पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर रहा हूँ जनरलाइज वेलोसिटी के टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव निकालूं, आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि ये सिर्फ किसका फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का ही फंक्शन है। तो यहाँ से और मैं कह सकता हूँ इसको मैं, अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव भी निकाल दूँ तब भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना यहाँ पर। तो डी बाई डी टी ऑफ पार्शल V अपॉन पार्शल Q के डॉट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अगर ये टर्म इक्वल टू 0 है तो यहाँ से मैं जी के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ माइनस का पार्शल V अपॉन पार्शल Q के प्लस डी बाई डी टी ऑफ पार्शल V अपॉन पार्शल Q के डॉट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये तो 0 है ना, 0 को ऐड करो माइनस करो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, ये तो 0 है तो 0 इसमें मैंने ऐड कर दिया, सिंपल यही है। लेकिन इससे फ़ायदा होगा। अब एक काम करो ना, पुट दिस वैल्यू ऑफ जी के फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम इन इक्वेशन नंबर 2 एंड वी गेट ए स्पेशल क्या बोलते हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो नाउ इक्वेशन 2 बिकम क्या आ जाएगा यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और फिर ये मेरे पास क्या है माइनस का पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्शल V अपॉन पार्शल क्यू के, और प्लस कितना आ गया ये डी बाई डी टी ऑफ ये मेरे पास है कितना पार्शल V अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ फिर इस साइड, क्यू के वाले को एक साथ लाना और क्यू के डॉट वालों को एक साथ रखना, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और ये मेरे पास कितना आ गया माइनस का डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट के अंदर पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और ये माइनस का पार्शल टी अपॉन पार्शल क्यू के, और ये है माइनस है इधर का प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये पार्शल V, सॉरी ये V, ये टी नहीं V है, ठीक है।
पार्शल वी अपॉन कितना आ गया, ये पार्शल क्यू के आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक, देखो इन दोनों ओर से क्या कॉमन है, यहाँ से डी बाई डी टी ऑफ, कॉमन नहीं बोल सकते, एक हिसाब से हम डी बाई डी टी ऑफ किसका, पार्शल क्यू अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, इसको एक साथ लिख सकते हैं बिकॉज दोनों में सेम है। तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ से टी आएगा और फिर माइनस यहाँ से वी आ जाएगा, ऐसा कुछ आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ये ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर माइनस, देखो यहाँ से भी मैं पार्शल अपॉन पार्शल क्यू के को मैं बाहर ले रहा हूँ, ये दोनों में सेम है ऑपरेटर, तो उसको बाहर ले सकते हैं। अंदर कितना बच गया, अगर ये माइनस बाहर लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा टी, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, टी माइनस वी आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। नाउ अब मैं यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन करने को जा रहा हूँ कि T माइनस भी यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ए वेरी वेरी स्पेशल फंक्शन, कि जो मेरे पास T माइनस भी होता है उसको लैग्रांज ने एक स्पेशल फंक्शन बोला जिसे हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजन बोलते हैं। तो जो यहाँ पर मेरे पास T माइनस वी ब्रैकेट के अंदर है, इधर इसको उसने बोला दिस इज ए फंक्शन L, इसको एक अलग से नाम दे दिया, दिस इज ए फंक्शन L, एंड दिस फंक्शन L इज नोन एज लैग्रांजियन। इसी का नाम क्या है, लैग्रांजियन है, और आगे की जो हमारी कहानी है वो इसी पर क्या होगी, बेस्ड होगी, और यानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम दिए होंगे, और डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए हमें लैग्रांजियन क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। अब दिस इज इक्वल टू L, तो L हमने लिख दिया यहाँ पर, इस L को एक काम करो, T माइनस वी की जो क्या पुट कर दो, L पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, D बाई डी टी ऑफ क्या, पार्शल L अपॉन पार्शल क्यू के डॉट, और फिर कितना आ गया यहाँ पर, माइनस दिस इज पार्शल L अपॉन पार्शल क्यू के, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर लैग्रांज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, और इन जनरल लैग्रांज इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमने जो डिफाइन किया अभी, वो मेरे पास क्या है, T माइनस वी इक्वल टू L, जो एक फंक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन बोलते हैं, जो आगे आने वाले लेक्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज यहाँ पर निकल के आई वो क्या है, लैग्रांजियन है। ठीक है, एंड इट इज ऑल अबाउट लैग्रांज इक्वेशन। और आज हमने क्या सीखा कि लैग्रांज इक्वेशन को हम किस तरह से डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। और आई होप इसमें कुछ स्टेप हमने क्या रखे, पीछे वाली जो हमारे पास नॉलेज थी उस नॉलेज का यूज किया, और यहाँ पर हमने जो लंबी लंबी कैलकुलेशन थी उन सब से बचने के लिए हमने पीछे जो डेरिवेशन हमने किए थे, पीछे जो हमने क्या बोल सकते हैं डेटा हमने कलेक्ट किया था, उस डेटा को यहाँ पर एज इट इज़ क्या कर लिया, यूज कर लिया। और आपको फील आया होगा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो इस लेक्चर में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, और करना पड़ा है तो समझिए कि आपको क्या करना है, पहले पीछे देखना है, फिर आगे देखना है, ठीक, फिर वर्तमान में देखना है। कहने का मतलब ये है, क्लियर बात। तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो पहले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।